रात्रि क्लास चल रहा था 4/10/1967। चौथे पेज के मध्य आदि में बात चल रही थी कि 7 दिन का सप्ताह बैठाते हैं। वो बात यहाँ की है, भक्ति मार्ग में जो कुछ होता है वो सब संगम की यादगार है। तो वहां भक्ति मार्ग में तो 7 रोज आएंगे, बैठ करके समझेंगे, घर जाएंगे उड़ जाएंगे। और यहाँ भी 7 रोज यहाँ आना पड़े, बाहर में भी नहीं। सात रोज की भट्टी में कोई को चिट्ठी भी नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं, कोई फोन बोन करने की दरकार नहीं। बैठ करके समझो, उसको कहा रात जाता है 7 रोज। और कोई बीमारी आदि होती है किसी को, तो फिर 7 रोज और भी दे देते हैं। कोई विलायत में जाए तो भी 7 रोज बिठाए देते हैं क्वारंटाइन में। क्योंकि यहां से वो बीमारी निकल जाती है, समझा ना। और देखो उस दुनिया में कुछ इंजेक्शन लगा देते हैं ना, तो बेहोश हो जाते हैं। तो यहां भी ये इंजेक्शन है आत्मा के लिए। चलो बैठो, अपन को आत्मा निश्चय करो। क्योंकि आत्माओं का बाप कहते हैं मुझ बाप को याद करो, और पहचान कर याद करो। बैठो, आत्मा को निश्चय करो कि हम आत्मा हैं। अपन को आत्मा समझ बाप को बैठ जाओ, फिर याद करो। बाप को याद करेंगे तुम्हारा ये पाप विनाश हो जाएगा। क्योंकि आत्माओं का बाप तो सदा शिव है, सदा पाप रहित है। तो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आते जो पाप हो जाए। बाकी रही निराकार को पहचानने की बात, सो तो साकार में आवेंगे तभी पहचानेंगे ना। तो फिर जब पहचानेंगे, जब जितना जितना याद करेंगे,
तो फिर ऑटोमेटिकली खुशी का पारा चढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जब सतयुग में थे तो खुशी थी ना, और परमानेंट खुशी थी ना। तो ये परमानेंट खुशी, ये खुशी क्यों थी? क्योंकि आत्मा ने सत्य का संग किया, जो सदा सत्य है। तो आत्मा सतोगुणी बनी। सतयुग में सतो प्रधान थी। अच्छा, पीछे त्रेता में थोड़ा कम, और फिर त्रेता के बाद तो रजोगुणी। तो तुम जितना याद करते जाएंगे तो ऊंचे चढ़ते जाएंगे, और फिर इतना खुशी का पारा भी चढ़ता जाएगा। क्योंकि तमोगुण से रजोगुण में जाएगा। तमोगुण में क्या होता है? तमोगुण में होता है निद्रा, आलस्य, लापरवाही। तो तमोगुण से ऊपर उठेगा तो रजोगुण में जाएगा, तो कुछ न कुछ खुशी तो बढ़ेगी ना। और रजोते फिर सतों में आएंगे, तो खुशी चढ़ेगी। और उस तरह की खुशी में फिर शरीर छोड़ेंगे तो वो यहां की बात है। ऐसी सत्तु सामान्य खुशी में भी रहेंगे तो भी अभी हम जाते हैं बाबा के पास। जरूर ये देह का भान छोड़ देते हैं, शरीर छोड़ देते हैं। जैसे बाबा को याद करते करते ऐसे बैठे बैठे शरीर छूट जाएगा, देवान छूट जाएगा। और फिर अच्छी तरह से श्रीमत पर पुरुषार्थ करेंगे तो फिर विजयमाला का दाना बन जाएगा। किससे बोला? किससे बोला? हाँ, रुद्रमाला के मणकों से बोला। अच्छी तरह से याद करेंगे और श्रीमत पर पुरुषार्थ करेंगे तो फिर विजयमाला का दाना बन जाएगा। तो फिर इतनी मेहनत करेंगे ना, तभी तो श्री कृष्ण के साथ कोई एक जन्म नहीं, क्योंकि कृष्ण तो आते हैं ना सत्युग के आदि में ही, और वो डायनेस्टी है ना, है डायनेस्टी में एक के बाद एक
पीढ़ियां चलेंगी ना। उतरती कला तो होगी। बाबा ने तो समझाया कि जो प्रिंस ऑफ वेल्स, किंग एडवर्ड द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, तो वो तो नंबरवार बनते हैं ना। तो जैसे वो नंबरवार बनते हैं तो ये सतयुग में भी नंबरवार ही बनेंगे ना। तो यहां भी ऐसे हैं। एक आत्मा राज्य छोड़ेगा, दूसरा राजा बनेगा, फिर उनका प्रिंस बनेगा। लेकिन तुम बच्चे तो प्रिंस राजा के घर में लेके प्रिंस बनते हो कि कुछ अंतर है? क्या अंतर है? तुम तो बैगर टू प्रिंस बनते हो। वहां सतयुग में थोड़े ही कोई बैगर होंगे। वो तो जब उतरती कला होती है तो फिर लोन लेते हैं। लोन के लिए भी तो कहेंगे ना, मांगना पड़ता है, भाई लोन दे दो। शूटिंग कहाँ होती है? वो शूटिंग भी यहां होती है। तो जो जो अच्छी तरह से ज्ञान उठाते हैं तो फिर उनको फिर बैगर तो नहीं बनना पड़े, कोई का आधार नहीं। और वो क्या होते हैं? वो तो जब नीचे उतरते हैं तो उतरते हैं, पहले तो शाहजादा बनेंगे, और तुमको तो गोल्डन स्पून इन माउथ। सो भी जड़ा हुआ तुमको मिलेगा। उसमें तुम दूध पिएंगी, क्योंकि वहां स्वर्ग में तो हीरे जवाहरात हैं ही हैं। कोई हीरे हैं, कोई फिर और नंबरवार जवाहरात हैं तो नंबरवार ना, बरोबर है। अब देखो कितने हीरे जवाहर हैं और कितने महल बनते हैं। वहां हीरे जवाहरों के महल। इस दुनिया में तो वो हीरे जवाहर पत्थर के होते हैं, और वहां वो तो चैतन्य आत्माओं के संगठन रूपी महल की बात है ना। तो देखो मंदिर भी बनाया तो हीरे जवाहरातों का,
और फिर भक्ति मार्ग में चैतन्य हीरे जवाहरात है। मंदिरों में जो इतना था धन संपत्ति, वो चैतन्य की बात थोड़ी है। ये तो स्थूल हीरे जवाहरात थे जो आकर के लूटे। इन सब ने आकर के लूटे हैं। किन सब ने है? जो उतरती कला में जाते हैं उनकी बात है। ये बच्चियां कुछ घूमी फिरी नहीं है। आगरा में दिल्लियों बिल्लियों की मस्जिद में, और उनकी तो मस्जिदें हैं ना, तो देखो निकला हुआ है कि बड़े बड़े हीरे जवाहरात थे। उनको बड़ी अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाँ, अंग्रेज ले गए और मुसलमानों ने तो भारत को खूब लूटा। क्या लूट के ले गए है? पत्थर लूट के ले गए हैं। हाँ, पत्थर भी लूट के ले गए, फिर वो भी ले गए क्या? जो सतयुग में चैतन्य थे ना जवाहरात, वो भी ले गए। अब सभी मंदिरों में तो नहीं मिलेंगे। अच्छा, समझ में नहीं आया। चलो बच्ची, म्यूजिक को बजाओ। क्या? हाँ, मीठी मीठी रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते। इस शरीर में आते हैं ना, देखो कितना ऊंचा है। किसको देखो है? जब आते हैं इस शरीर में तो इनकी रहनी, कथनी, करनी कैसी सीधी साधी। तो ये दिखलाते हैं है क्या कि जैसे बाप निरहंकारी है तो तुम बच्चों को भी अहंकार सीधा साधा होके चलना चाहिए। अहंकार नहीं आना चाहिए। समझा? काय काय का अहंकार? पैसे का अहंकार, कुर्सी का अहंकार, महल माड़ियां, मर्तबे का अहंकार, फलाने का अहंकार नहीं। देखो शिव बाबा को आता है अहंकार, नहीं। तो ये जो बाप है मनुष्य सृष्टि का,
इसको अहंकार आना चाहिए, इसको भी अहंकार नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? है? क्योंकि जो ऊंचे ते ऊंचे बाप है वो आकर के बच्चों का सर्वेंट बनाए है। तो जिसको अपना बड़ा बच्चा बनाते हैं उसको भी क्या करना पड़े है? क्या बनना पड़े? सबका सर्वेंट बनना पड़े ना। जो ऊंचे आदमी होते हैं वो झुक कर चलते हैं। तो ये जो माँ और बाप है, क्योंकि ये वेद का आत्माओं का बाप जिस पुरुष तन में प्रवेश करते हैं उसको ही माता बनाए लेते हैं है? जिस तन में प्रवेश करते हैं उसको क्या कहते हैं? जैसे दादा लेखराज में प्रवेश किया तो क्या टाइटल दिया है? दादा लेखराज रहा। क्या कहने लगे? ब्रह्मा बाबा। तो बाप जिस मुकर्रर रथ में आते हैं तो वो तो ब्रह्मा नामधारियों में मुकर्रर होने के कारण सबसे बड़ा सर्वेंट हुआ ना। तो माँ बाप बच्चों के सर्वेंट हैं। अब बेहद के माँ बाप हैं तो हद की पालना करेंगे कि बेहद की पालना करेंगे है? कौन सी पालना करेंगे है? रोटी दाल कपड़ा मकान की पालना करेंगे। बेहद की पालना क्या होती है? हाँ, आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा तामसी बन गई तो तामसी आत्मा में ज्ञान होता है नहीं, तो ज्ञान की पालना करते हैं। पालना करके फिर बड़ा करके, बड़ा क्या होता है? ज्ञान की पालना में क्या बड़ा हुआ है? छोटा तो ये हुआ कि बस बेसिक ज्ञान लिया, मैं बिंदु आत्मा हूं। और बड़ा कैसे हुआ कि मैं बिंदु आत्मा में है क्या क्या कितने कितने जन्म का रिकॉर्ड भरा हुआ है? तो देखो, ज्ञान धन दे करके है, बाप से जो ज्ञान धन मिला ना, उस ज्ञान धन को लेकर के देने वाले ने दिया, लेने वाले ने ले करके फिर वो जा करके औरों को बताया। फिर क्या करते हैं? जब बहुतों को बताते हैं तो आखिरीन क्या करते हैं? लास्ट में जाकर के फिर तपस्या करते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में भी जो गृहस्थी जीवन में आते हैं वो कहते हैं गृहस्थ धर्म का पालन किया, फिर वानप्रस्थ में गए, फिर सन्यासी हो गए, तपस्या करते हैं। अब वो तो तपस्या करते हैं, कहते हैं तपस्या, सच्ची तपस्या तो तुम्हारी है क्या? जो तुम अपन को देह भूल करके
देह के पदार्थ, देह के संबंधी, ये सब भूल करके जो कुछ इन आंखों से देखते हो वो सब भूलते हो। और सच्ची तपस्या तुम्हारी है। क्यों? क्योंकि तुम आत्म की स्थिति में स्थित होते हो। तो वो तो भक्ति करते हैं। भक्ति जड़ शरीर से होती है या आत्मा का पुरुषार्थ होता है? जड़ शरीर से होती है। अच्छा, ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 5 अक्टूबर 1967। गुरुवार को रिकॉर्ड चला है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। ओम शांति। मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप कहे कि राह तो दिखलाता हूँ, गीत गाते हैं। अब गीत गाने वाले तो बनाने वाले तो रूहानी बच्चे तो बनते नहीं। तुम बच्चों के प्रति रूहानी बाप राह दिखलाते हैं, परंतु राह भी कब दिखलाएंगे? जब अपन को आत्मा निश्चय करके बैठो। आत्मा निश्चय हुआ कि मैं आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु हूँ। बिंदु को चाहे जितना सूक्ष्म बना लो प्रैक्टिस करके, और स्टार मिसल हूं। स्टार में रोशनी होती है ना, और मैं स्टार आत्मा भ्रकुटी के मध्य में बैठी हुई। ये शरीर रूपी जो गाड़ी है ना, इसको चलाने वाला ये ड्राइवर के रूप में बैठी हुई हूं। ऐसे निश्चय करके बैठो कि शरीर नहीं चलता है अपने आप, ये तो आत्मा रूपी ड्राइवर चला रहा है। तो ऐसे करते करते प्रैक्टिस पड़ जाएगी कि हम देह अभिमानी नहीं है। देह अभिमानी उठ कर नहीं बैठो, आत्मा अभिमानी होकर बैठो। अभिमान रहता है ना, कोई के पास बड़ा कारखाना है तो अभिमान है, याद आता है ना। कारखाने की रूपरेखा याद आती है ना, तो बार बार याद आती है तो कहेंगे कि अभिमान है इनको। तो ऐसे ही तुमको आत्मा का अभिमान है तो ज्योति बिंदु आत्मा सितारा याद आना चाहिए ना, है? क्यों याद आना चाहिए ज्योति रूप में? क्योंकि आत्माओं का जो बाप है वो भी तो ज्योति स्वरूप है।
जिसकी यादगार भारत में खास दिखाते हैं, 12 है ज्योतिर्लिंगम। तो ज्योति के स्फुल्लिंग कहते हैं ना, तो तुम ज्योति के बच्चे ज्योति स्वरूप हो। अगर इतना बुद्धि में पक्का बैठेगा कि मैं ज्योति स्वरूप ज्योति बिंदु आत्मा हूं, स्टार मिसल, तो तुमको राह बहुत सहज देखने में आएगी। फिर गीत गाने की जरूरत नहीं है। राह दिखाओ प्रभु, नयनहीन को राह दिखाओ। राह सहज देखने में आएगी, क्योंकि बाप कहते हैं बच्चों को, ये जो ठोकरें खाई है ना, है, इसको कहा जाता है भक्ति मार्ग की ठोकरें। है तो देखना है कि अभी भी तो आत्मा ठोकरें तो नहीं खा रही है। इधर लटक गई, उधर लटक गई, इसमें आसक्ति आ गई, उसमें आसक्ति आ गई। अरे जिन जिन में आसक्ति आ गई वो सब ठोकरें खिलाने वाले। तो छित्तर खा खा के सुधरेंगे क्या? भक्ति मार्ग अंधियारे का मार्ग है। अभी तो बाप आया है ज्ञान सूर्य, तुमको रोशनी दे रहा है। तो राह देखने में आनी चाहिए ना, क्योंकि अज्ञान मार्ग तो अंधेरे का मार्ग है। भटकते हैं, सुख के पीछे भटकते हैं। इससे सुख मिलेगा, इस पदार्थ से सुख मिलेगा, मकान से सुख मिलेगा, कपड़े से सुख मिलेगा, व्यक्तियों से सुख मिलेगा, इस संबंधी से उस संबंधी से सुख मिलेगा। ये तो इस दुनिया में अथाह सामग्री है भक्ति मार्ग की। क्योंकि बाप ने समझाया है कि ये ज्ञान का प्रकाश देने वाला तो एक ही चैतन्य ज्ञान सूर्य है, एक ही बाप। बिंदु बिंदु तुम आत्माएं हो ना, तुम ज्योति बिंदु स्टार स्वरूप आत्माओं का बाप ज्ञान सूर्य, जिसको भक्ति मार्ग में नाम दिया है सदाशिव। बेहद का बाप है, कोई हद का बाप तो नहीं है। एक ही है? एक जेतु बिंदु है। कैसे पता चलेगा एक जेतु बिंदु है? भक्ति मार्ग में तो 12 ज्योतिर्लिंगम बनाई दिए। तो जब कहते हैं एक ही है, तो उस एक को पहचानना चाहिए ना। बुद्धि में बात बैठनी चाहिए ना कि वो एक सबका कौन है। कहे बिंदी, तो बिंदी बिंदी तो अनेक हैं। पशु पक्षियों की, कीड़े मकोड़ों की, मनुष्यों की, देवताओं की, राक्षसों की, सबकी आत्मा बिंदी।
तो कौन सी बिंदी? तो कहेंगे एक बाप, माना जरूर वो निराकार ज्योति बिंदु कोई साकार में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है। जो गीता में भी लिखा हुआ है, प्रवेष्टुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं। तो जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है तो वर्षा भी तो उसी से सुख शांति का मिलेगा ना है। अब जो देखने में ही नहीं आता है इन आंखों से, तो वो तो निराकार है। निराकार से क्या वर्षा मिलेगा? निराकार से तो क्या मिलेगा? निराकारी ज्ञान का वर्षा ही मिलेगा। और वो ज्ञान का वर्षा उठाने वाला भी, जो ज्ञान को रोशनी कहा जाता है, उस रोशनी को भी पूरा पूरा उठाने वाला तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर एक ही होगा ना, कि सब एक जैसे हो जाएंगे, नंबरवारी होंगे ना। तो उस एक को पहचान करके अच्छे से याद करो कि वो हमारा बेहद का बाप भी है, टीचर भी है, और सदगति करने वाला सदगुरु भी है। सदगति तो शरीर से होगी ना, है दुर्गति तो हुई है ना। शरीर भी जब नई दुनिया थी तो कितने अच्छे शरीर थे, कोई बीमारी नहीं होती थी। अभी तो देखो जो भी शरीर है सारे सड़े गले, बदबू ही निकलती रहती है हर छेद में से। 9 छेद है ना इंद्रियों में, तो सब में बदबू आ रही। क्यों आ रही? अंदर है तो आ रही है। तो अभी वो सुख स्वरूप देह का भी वर्षा तो मिलेगा ना। अब वर्षे को पता नहीं पंजाबी में क्या कहते हैं या ये बंगाली में क्या कहते हैं, नहीं तो अंग्रेजी में कहा जाता है इनहेरिटेंस। बाबा को कोई भाषा नहीं याद है। बाप तो कहते हैं कि मैं तो उसी भाषा में बोलूंगा ना जिसे तन में प्रवेश करूंगा, है। तो हिंदी जानता है, लेकिन धंधा कहां करता है? दुकान बड़े से बड़ी कहां की है? बंगाल की है। तो बंगाली भी जानना चाहिए ना, बंगाली नहीं जानता। तो पता नहीं है बंगाली में क्या कहते हैं। और सिंध तो पंजाब के पास में है कि दूर है? पास में है, जोड़ा हुआ है। तो पंजाबी भी आना चाहिए ना, नहीं आती। तो इसका कारण क्या है कि जो अंग्रेजों का देश है वो तो इतनी दूर, कहा यूरोप अमेरिका है ना। और ये तो भारत के हैं क्या, पंजाब बंगाल। तो ये अंग्रेजी में क्यों इनको याद है? इसका कारण क्या है? अंग्रेजी में पता है तो मजबूरी में शिव बापू को भी अंग्रेजी में बोल देना पड़ता है कि वर्षा अंग्रेजी में कहते इनहेरिटेंस। क्या लिखा? संगम में अंग्रेजों का प्रभाव। अच्छा, संगम में
कल पूर्व में जब शिव बाप आए थे कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के संगम पर, तो क्या हुआ था? है जो अंग्रेजों का प्रभाव बहुत बढ़ गया। इस जन्म में भी, अंतिम जन्मों में आकर के किसके प्रभाव में पूरे पड़ गए? है अंग्रेजियत के प्रभाव में पूरे। भारत की कन्याएं माताएं तो अच्छी खासी, उनकी जो बीज रूप है ना नेपाली, नेपाल में जाके देखो, कोई भी कन्या को, कोई भी माता बड़े क्या सुतनिया उतनिया पहन के रही थी, खान पान पहरावा सब बदल गया। तो किससे प्रभावित हो गए? है किससे हुए खास प्रभावित? मुसलमानों से, है बौद्धियों से। बौद्धि लोग तो वहां बहुत रहते हैं, तिब्बत तो बिल्कुल पास में ही है बौद्धियों का, फिर भी अंग्रेजों से बड़े प्रभावित। तो बाप कहते हैं कि मेरी जागीर है ये वर्षा जो मैं तुम बच्चों को देता हूं, इसको जागीर कहा जाता है। जागीर तो उर्दू शब्द हो गया, तो बाबा को उर्दू भी थोड़ी थोड़ी आती है। तो बाप ने कहा है कि बच्चों को मैं रास्ता तो बताए रहा हूं, राह बताए रहा हूं कि नहीं? बताए रहा हूं। क्या राह बताई? अरे कुछ राह बताई अभी कि नहीं? बोल गए। आत्मा राह बताई ना, कि अपन को आत्मा समझेंगे तो पग पग ठोकर नहीं खाएंगे। क्यों? आत्मा समझेंगे तो आत्मा का बाप याद आएगा। और बाप का वर्षा, बाप का पहला पहला वर्षा क्या है? क्या है ज्ञान। क्योंकि बाप तो निराकार है, तो निराकारी वर्षा ही देगा। तो बता रहा हूं कि बाप अखूट ज्ञान का भंडार है, तो तुमको अखूट ज्ञान की रोशनी ही देगा ना। तो बताओ, उस रोशनी से तुम कहां का रास्ता चाहते हो? है? रास्ता चाहते हो ना, राह दिखाओ तो कौन सी रास्ता चाहते हो? लंदन की, अमेरिका की, कहां की रास्ता तुम्हें चाहिए? लिखो। नई दुनिया सीधे चले जाएंगे। नई दुनिया का रास्ता चाहिए? ऐसे कैसे चले जाएंगे नई दुनिया? है नई दुनिया में तो फिर मैं जिसे मैं प्रवेश करता हूं वो पहले जाएगा, तो उससे बात करो, मेरे पास नहीं है क्या? परम धाम। परम धाम का रास्ता चाहिए ना। परम धाम है ना, घर का रास्ता चाहिए। तो रास्ता बताता हूं क्या, कि मैं आत्माओं का बाप हूं, और मैं आत्माओं का बाप इस दुनिया में आके जिस घर में परमानेंट रहता हूं, किस घर में रहता हूं? कहीं रहता हूं? जिस घर में रहता हूं वो ही घर है मेरा। उसको क्या कहेंगे? ब्रह्मा। ब्रह्मा ने बड़ी, माँ माने माँ। अब ब्रह्मा तो दुनिया में लोग बहुत समझते हैं, भारतवासी समझते हैं, चार ब्रह्मा, 4 मुख दिखाई दिए। वाकई पंचानन भी तो दिखाया है, लेकिन वो नहीं दिखाते हैं मोस्टली। तो वो जो भूल गए हैं सब, वो ही 5वां मुख में हूं क्या, जिसे मैं प्रवेश करता हूं। तो वो, उसका नाम है परम ब्रह्म। क्यों?
क्यों गीता में नाम दिया महत ब्रह्म? इसलिए दिया कि उन चार मुखों में सबसे कैसा है, सबसे ऊपर है। तो परम ब्रह्म का रास्ता बताता हूं, है कि तुमको कहां जाना है? परम ब्रह्म में। हाँ, तो रास्ता तो बताता हूं। तो वो रास्ता भी दुनिया को मालूम नहीं है और कहां जाना है ये भी दुनिया को मालूम नहीं है। क्या जो वर्षा मिलेगा सुख शांति का, वो वर्षा पाने के लिए, ऊंचते ऊंच वर्षा जाने के लिए कहां जाना है सो किसी को पता नहीं। तुम बच्चों को तो पता हो गया है। तो ये गीत तुम्हारे लिए तो नहीं है क्या कि नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, है? नहीं, नहीं। और ये भी नहीं कहोगे पग पग ठोकर खाऊं। ठोकर खा रहे हो? अरे खा रहा हूं, ये क्या बात कर दी? जब बाप रास्ता बताए रहे हैं, रोशनी भी दे रहे हैं, रास्ता साफ दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? नहीं दिखाई पड़ रहा है? दिखाई पड़ रहा है। फिर अंधेरे का रास्ता क्यों पकड़ लेते? माने भक्ति मार्ग में चल रहे हो, है? नहीं चल रहे? अरे तो पग पग ठोकर है क्यों? जब भक्ति मार्ग में नहीं चल रहे हैं, अंधियारे मार्ग में नहीं चल रहे हैं, तो पग पग ठोकर है क्यों खाएंगे? है? खाएंगे? नहीं खाएंगे। ये तो झूठ बोल रहे कि मैं पग पग ठोकर खा रहा हूं अभी। नहीं, दुनिया को तो नहीं मालूम है कुछ भी, है? लेकिन तुमको तो मालूम है तो भी भटक रहे हो। तो क्या कहेंगे, भगत के ज्ञानी? क्या कहेंगे? भगत। अब तुम्हें रास्ता तो चाहिए, दुख दर्दों से मुक्ति का रास्ता चाहिए, है? जन्म होता है तो रोता है, जिससे जन्म लेता है माता से वो भी तकलीफ, और मरण होता है तो भी घावड़े आते हैं। कोई मरना भी नहीं चाहता है? सुख मिलता है मौत में कि दुख मिलता है? दुख मिलता है। तो कोई मरना भी नहीं चाहता। तो सुख से मौत आए, सुख से जन्म हो, और जीवन में जब आदि और अंत सुख होगा तो जीवन में बीच में क्या होगा? सुख ही होगा ना। तो ये जीवन मुक्ति का वर्षा जीवन में तुमको मिलने का रास्ता बताता हूं, इसी जीवन में मिलेगा, है? और तुम कहते तो हो, दुनिया वालों को बताते हो हमको ज्ञान मिल गया, कहते हो कि नहीं? हाँ, हमको ज्ञान सागर बाप मिल गया, है? तो फिर भक्ति मार्ग में क्यों भटकते हो, है? मुक्ति और जीवन मुक्ति किसको कहा जाता है ये तो जान गए ना? नहीं जान गए? जान गए कि नहीं जान गए? जान गए। तो इसको कहा जाता है सदगति। जान गए तो कहेंगे सदगति। कम से कम मन बुद्धि में तो, बुद्धि में बात समाई गई ना। मन बुद्धि रूपी आत्मा की तो सदगति कहे ना कि दुर्गति? हाँ, मन बुद्धि में ये बात बैठी रहे तो फिर सदगति। क्योंकि एक होती है मुक्ति, दुख दर्दों से मुक्ति, है? जन्म जरा मरण, जरा कहते हैं बुखार, वो बुढ़ापे को। बुढ़ापे में आदमी बुढ़ा हो जाता है ना, तो वो नौजवानी की याद आती ना, क्या क्या सुख होगा, बचपन याद आता है ना। अरे बुढ़े हो गए
तो उन्होंने तो गीत बना दिए, बड़ा लुत्फ था जब कुंवारे थे हम तुम, बड़ा लुत्फ है। अरे अब तुम क्यों पास्ट को याद करते हो? है अभी तो तुम बाप के बच्चे बने ना, बच्चे बने हो तो भी बेहद के बच्चे बने कि हद के बच्चे बने? बेहद के बच्चे बने, बेहद का सुख बेहद के बाप से लेने के लिए तो बुद्धि में बात पक्की बैठ जानी चाहिए कि अब हम तो मुक्त ही हो करके रहेंगे, अब हम कोई में फंसने वाले नहीं है। कोई में माने किसन है, कोई पदार्थ में फंसने वाले नहीं है। पदार्थों का भी याद आती है ना, नहीं याद आती? अरे कोई बैंगन खाता होगा, सब्जी बड़ी अच्छी लगती होगी तो खाता रहेगा, है? बार बार बना के खाएगा, नहीं खाएगा? हाँ खाएगा, दूसरों को भी खिलाएगा। तो बताया ये फिर आसक्ति हो गई ना चीज की, ये भी तो चीज है ना। हाँ तो कहेंगे छुटकारा हुआ है? छुटकारा तो नहीं हुआ, छुटकारा ही नहीं हुआ माने मुक्ति नहीं हुई। हाँ तो वो मुक्ति हो जाए, मन बुद्धि बार बार उधर न भागे। और मन बुद्धि भागती है तो फिर इंद्रियां भी चाहती, मुख चाहता है जल्दी से खाने को मिले, बढ़िया बढ़िया बनवा लूं और मजा आएगा। तो मुक्ति हुई? क्या कहेंगे? मुक्ति तो नहीं हुई। तो फिर अब समझ तो गए कि मुक्ति किसको कहा जाता है? वस्तुओं से मुक्ति हो जाए, व्यक्तियों से मुक्ति हो जाए, संबंधियों से मुक्ति हो जाए, और जो संपर्क संसर्ग में आने वाली आत्माएं हैं उनकी भी याद ना आए, उनसे भी मन बुद्धि मुक्त हो जाए, इंद्रियां भी मुक्त हो जाए, तो सब तरफ से मुक्ति हो जाएगी तो शांति आएगी या नहीं आएगी? आत्मा शांत स्वरूप अनुभव करेगी है। और शांत स्वरूप का जो बड़े ते बड़ा घर है वो तो तुम्हें पता चल गया है। कहाँ है शांति धाम? है कहाँ है शांति धाम? परम ब्रह्म शांति धाम है। तो ठीक है, पक्का पता चल गया ना, अब पक्का पता चल गया, 100% चल गया। हाँ बिल्कुल, अब तो भटकने की बात नहीं है? अब तो भटकने की बात खत्म हो गई ना, है खत्म हो गई। अच्छा वाह भाई, ये तो बड़ी जल्दी हो गया है? 80 साल से बाप आया हुआ है। कितने साल से आया? 80 साल से आया हुआ है। आत्माओं का बाप आत्माओं को बताए रहा है, तुम बच्चे शांत स्वरूप हो, आत्मा शांत स्वरूप है, सुख स्वरूप है ना? और 80 साल में तुमने अनुभव नहीं कर पाया क्या है? कहते हैं जन्म जन्मांतर की हमारी आदत है। ठीक है, आदत को पकड़ के बैठ जाओ और एक रस्सी ले आओ और आदत से अपने को बांध लो। 80 साल से बंधे हुए हैं, क्या करें? बांध के रखेंगे ना। हाँ अरे भाई, कहते हैं पेड़ को किसी ने पकड़ लिया और कहता है ये पेड़ मेरे को नहीं छोड़ रहा है। अरे मेरे को पेड़ छोड़ ही नहीं रहा, कोई छुड़ाओ। पेड़ को किसी ने पकड़ लिया? अरे खुद ही पकड़ लिया है तो काहे के लिए गीत गाते हो? है जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं। अच्छा संस्कार हैं तो संस्कारों को चेंज कौन करेगा? है कौन परिवर्तन करेगा? है स्वयं परिवर्तन करेंगे। अच्छा स्वयं माने क्या? स्वयं माने आत्मा। आत्मा में कोई सिर्फ संस्कार की शक्ति थोड़े ही है, आत्मा में तो बुद्धि भी है? फैसला करने की बुद्धि है, परख शक्ति बुद्धि है कि नहीं? और
मन भी है, संकल्प शक्ति। तो ये संस्कारों को कौन चेंज करेगा? प्रैक्टिस चेंज करेगी। बाप की श्रीमत के अनुसार चल करके परिवर्तन होगा, संस्कारों का परिवर्तन होगा। और बाप की श्रीमत कोई अथाह है, ये छोटी मोटी सी है, डिब्बी में धर के जेब में डाल लो। है कैसी है? अरे कैसी है? बहुत शॉर्ट में है या विस्तार में है? विस्तार है। अच्छा, शार्ट में नहीं। अभी शार्ट में तो बताई दिया अपन को आत्मा समझो, देवताएं भी अपन को आत्मा समझते हैं। शार्ट है तो समझो शार्ट, फिर समझते क्यों नहीं? हाँ, क्यों नहीं समझते? क्यों नहीं याद रहता कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं? कहेंगे जन्म जन्म के देवान के संस्कार हैं, हर बात में आदत है हमारी। अच्छा, तो आदत अच्छी है या खराब है? आदत तो खराब है ना। तो खराब आदत तो जब पता चल गया तो छोड़ देनी चाहिए। कहते हैं आदत है जल्दी छूटती नहीं है। हाँ, वो कसाई का बच्चा याद आ गया। कसाई का बच्चा कसाई के घर में जन्म लेता है तो उसको कितना भी समझाओ, है ये जानवर को काटना ये बड़ा भारी पाप है। अब वो तो जन्म ही लिया, कहां लिया? कसाई के घर में जन्म से, बचपन से देखता चला आ रहा है। अभी बूढ़ा हो गया तो भी उसकी बुद्धि में बैठता ही नहीं कि गाय काटना या बकरी काटना पाप है। तो क्या समझना चाहिए? है क्या समझना चाहिए? मैं क्या कसाई हूं? नहीं, कसाई नहीं हूं। अच्छा, 80 साल हो गए और 80 साल में अभी तक अपन को शांत आत्मा नहीं समझ पाए कि आत्मा शांत स्वरूप है, सुख स्वरूप है। क्यों नहीं समझ पाए? है कहते हैं घर जाने का रास्ता पता नहीं था, अभी तो पता हो गया है। हाँ, जो कीड़े मकोड़ों का घर है आत्माओं का, पशु पक्षियों का घर है, और जो नीची कोटि की आत्माएं मनुष्य आत्माएं हैं, मनुष्यों में नीची कोटि के है ना राक्षस है, उससे ऊंची कोटि के ऋषि मुनि दाढ़ी मूछ वाले मनुष्य है ना, सुधरे हुए तो है ना। और फिर उससे ऊंचे भी कौन? स्वर्ग के देवताएं हैं। वो देवताएं भी जो सतयुग त्रेता में पीढ़ी दर पीढ़ी जन्म लेते हैं, वो परम धाम तो तुम्हें जब से बेसिक में आए होगे तब से पता चल गया ना, है कि परम ब्रह्म का पता चल गया। वो तो याद होगा, वो भी भूल गया। लो, वो भी भूल गया। तो जब वो ही भूल गया जो बेसिकली परम धाम है सभी आत्माओं का, जो अनराइटियस आत्माएं हैं, राइट क्या है, रंग क्या है, श्रीमत क्या है, किससे मिलती है श्रीमत, वो बात को ही भूल गई है। उसको पहचान ही नहीं पाती कि श्रीमत किससे मिलती है। इस दुनिया में श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पार्टधारी कौन है जिससे हमें श्रीमत मिले? तो ऐसी आत्माओं के लिए तो वो क्या सामान्य परम धाम, सामान्य घर मिल जाता है। और बाप कहते हैं तुम तो मेरे सन्मुख बैठने वाले बच्चे हो। है तो जो सन्मुख बैठने वाले बच्चे हैं उनका तो स्पेशल बाप हुआ ना। है हाँ, वो हमारा स्पेशल बाप हुआ, करना धरना कुछ न पड़े, बस स्पेशल बाप हुआ है। स्पेशल बाप है, राइटियस बाप है, राइटियस घर ही देगा ना। तो राइटियस घर जो तुम्हें मिला हुआ है परम ब्रह्म,
उस परम ब्रह्म को क्या करना है? फॉलो करना है या नहीं करना है? वो तो अम्मा है। अम्मा है कि बाप है? परम ब्रह्म क्या है? ना कहे, कहते हैं ना कहे। हाँ, अम्मा है, माँ है, और माँ ही घर जो होता है बच्चे का पहला पहला घर होता है। कहां से? घर से निकलता है ना। तो जो माँ घर है वो तो बहुत शांति देती है, क्या शांत कर देती है। हाँ, तो तुम्हें शांति धाम जाने का रास्ता तो मिल गया, घर जाने का है। हाँ, उसको क्या कहेंगे? एक नाम और है, उसका नाम है क्या? भूल गए? परम धाम, वो तो बता दिया ना। बड़े ते बड़ा धाम तो वो ही है।